वेलकम टू अवर व्लॉग। होप आप सब अच्छे होंगे। जब मेरा अपलोड होगा व्लॉग तो हमारी चांद रात गुजर चुकी होगी, क्योंकि ये चांद रात का व्लॉग था और मैं काफ़ी बिजी थी, जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर सकी। क्योंकि आपको पता है चांद रात को रात पे काफ़ी सारे काम होते हैं और हम लेडीज़ की जो है ना वो शॉपिंग हमारी एंड तक भी नहीं ख़त्म होती। हम लोगों का जो फर्स्ट टारगेट था चांद रात का वो था सैलून का, क्योंकि हमने सैलून की अपॉइंटमेंट ऑलरेडी 1 वीक पहले ली थी। क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही होता है, 1 वीक पहले लेनी पड़ती है ताकि आपको टाइमली मिल सके। और ये है लेमोनेड सैलून, जो कि लोकेटेड है F7 में, सॉरी। यहाँ पे जब मैं घर पहुंची मैं काफ़ी लेट हो चुकी थी। मैंने इन 3 लेडीज़ को कहा कि आप लोग रेडी हो तो बाहर आ जाओ जल्दी से, हम लोगों ने जाना। तो अब्बा जी ने कहा अकेले किधर, आज मैं भी आप लोगों के साथ जाऊँगा। हमने कहा चलो जी, मज़ा है, पापा के बगैर वैसे भी मज़ा नहीं आता था, तो पापा चलेंगे तो हमें तो और अच्छा लगेगा। तो हमने यहाँ से पापा को लिया, लेकिन उन्होंने कहा मुझे शॉप पे थोड़ा सा काम है, आप मुझे वहाँ पे ड्रॉप कर दो, तो आप लोग अपने काम करो, जब वापस में आप फ्री होगी तो मुझे भी पिक कर लेना। हमने कहा ठीक है जी, हमें तो कोई टेंशन ही नहीं थी। और ख़ैर हम लोगों ने पापा को ड्रॉप किया और उसके बाद हम लोग पहुँचे सैलून। हमने गाड़ी पार्क की, गाड़ी पार्क करने के बाद डोर अनलॉक हुआ, हम लोग अंदर गए और वहाँ पे जो है माशाल्लाह काफ़ी रश था, लेकिन हम लोगों का तो अपॉइंटमेंट थी, हम लोगों को इतना वेट करना नहीं पड़ा। ये रहा हमारा सैलून। हम लोग डोर अनलॉक करके अंदर गए। तो ये है जी इनका फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पे जो है हम लोगों की एंट्रेंस थी। यहाँ पे हम लोगों ने सारा बताना था कि जी इस दिन हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी। ऑलरेडी सब कुछ सहर ने किया हुआ था, क्योंकि वो इस्लामाबाद में होती है, तो उसने ऑलरेडी ये काम पहले कर लिए थे कि हमें ज़्यादा वेट करना ना पड़े। यहाँ पे हमने अपना नेम बताया और उन लोगों ने कहा कि जी आप लोग सेकंड फ्लोर पर जाएं, वहाँ जाके थोड़ा वेट करें तो आपका जो है ना नंबर आ जाता है। ये पहुँचे हम लोग सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पे जो है ऑलरेडी हमारे से ज़्यादा जो है मेम्बर्स वेट कर रहे थे। और फर्स्ट फ्लोर था इनका रिसेप्शन टाइप कह सकते हैं, सेकेंड फ्लोर था इनका जो है वो वेटिंग एरिया, जहाँ से वो उनकी गर्ल्स जो है हमें लेके जाती, क्योंकि वहाँ पे जो है मनी पेडी हो रहा था, हेयर कट हो रहा था और ऑलरेडी आईब्रोज वगैरह अपर लिप का सारा सिस्टम था। यहाँ हम लोग बैठ गए वेटिंग के लिए, ताकि एक एक करके हम सारों का नंबर आ जाए, क्योंकि हम माशाल्लाह 4 थी और चारों एक ही साइड पे थी। साथ हमारी ये 3 छोटी छोटी सी हमारी माशाल्लाह कॉपियाँ थी, आगे 3 छोटी लेडीज़ थी जो हमारे साथ थी। और हमारे जो बेटे थे वो काज साहब के पास थे। उन्होंने कहा था मैं ये ड्यूटी ले लूँगा, मैं बच्चों को रख लेता हूँ, आप इन 3 को ले जाओ, क्योंकि ये जो तूफ़ान है ना वो थोड़ी कम है। ये रही इनकी रेट लिस्ट। यार खैर मुझे इतनी तो ज़्यादा नहीं लगी, क्योंकि सबकी इतनी थी। इनका बस ये था कि इनका भी स्पेशल ट्रीटमेंट थे, जो कि थोड़े से प्राइस इनके हाई थे। खैर यहाँ सबसे पहले जेंसन्स फेशियल हमने लिया, जिसमें सबसे पहला नंबर आया मानो का, सेकंड नंबर आया मेरी मम्मा का और थर्ड नंबर आया मेरा। ये रही मेरी मम्मा, जो कि सारा थोड़ा कंफ्यूज भी थी, लेकिन हमने इनको कहा कि भाई रिलैक्स रहो, ताकि फेस पे आपके जो है ना सारा इफेक्ट ना पड़े और सब चीज़ें अच्छे से हो जाए। थर्ड नंबर था मेरा, क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी सेंसिटिव थी, तो मेरी स्किन जो स्पेशलिस्ट होते हैं इनके सैलून्स के, उन्होंने ट्रीटमेंट दिया था ताकि जो है ना मेरा फेस ज़्यादा सेंसिटिव है, स्किन सेंसिटिव है ना, ताकि फेस ज़्यादा मेरा ख़राब ना लगे। उसके बाद बारी आई मानो की हेयर कट की, मम्मा के मैनी पेडी की। यहाँ पे मेरी अम्मा थोड़ा शर्मा भी रही थी। उसके बाद मेरा हेयर कट आया, जो कि मेरा सबसे लास्ट में था। सहर जो है वो अपना ट्रीटमेंट जो उसने फ़र्स्ट डे करवाना था, तो उसको भी टाइम था, क्योंकि उसकी पीआरपी वगैरह होनी थी। और ये क्लिनिक बहुत अच्छा भी है, सैलून भी है, क्लिनिक भी है, जिसमें हेयर पीआरपी, स्किन पीआरपी और फैट लूज़, मतलब इसमें ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ होता है। ये रही मेरी फ़ाइनल लुक, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा कट आउट हो चुके थे। खैर मैंने जो है अच्छी लुक ले ली थी, काफ़ी टाइम बाद मैंने अच्छा सा हेयर कट करवाया। यहाँ पे सहर जो है वो मानो के हेयर सेट कर रही थी कि भाई जब आप लोग रेडी हो तो इस तरह भी हेयर कट कर सकते हैं। ये रही हम दोनों की फ़ाइनल लुक और हम लोग बिल्कुल फ्री हो चुके थे। करंटली हमें हार्डली तकरीबन 2 से 3 जो है ना घंटे लग गए थे। उसके बाद हम लोग गए सेंटोरस, क्योंकि मम्मा और सहर जो है अभी रह गई थी, उन्होंने ड्रेसेस लेने थे। हम पहुँचे सेंटोरस और वहाँ पे सबसे पहले हमने सोचा कि हम क्रॉस स्टिच पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ के ड्रेसेस थोड़े बेहतर थे। ये था निशात का थोड़ा सा उन लोगों ने अपना जो इंट्रोडक्शंस कह सकते हैं दिया था, जहाँ पे स्पिन करके लोग जो है गिफ्ट्स भी विन कर रहे थे, ड्रेसेस भी विन कर रहे थे। उसके बाद हम पहुँचे क्रॉस स्टिच पे, जहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे। अनस्टिच में तो काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, लेकिन स्टिच में कुछ ख़ास नहीं थी, क्योंकि लॉन आ चुकी थी और इनके पास 2 पीसेस थे। किसी के साथ शर्ट दुपट्टा था, किसी के साथ शर्ट ट्राउज़र। लेकिन मैं सीरियसली बताऊँ, ब्रांड से अच्छा आप लोग अनस्टिच लेके अपना पसंद का सिलवा सकते हैं, क्योंकि स्टिच में मांगो एक्स्ट्रा सामान मिलता है, वो लार्ज है। खैर मेरी नज़र में तो ब्रांड कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेकार हैं। ये जो सूट आप मेरा देख रहे हैं, ये तकरीबन 15,000 का था, जो कि मम्मा को पसंद आया था।
काफ़ी सारी चीज़ें लेने के बाद हम लोग इतना थक चुके थे कि अब हमने कहा कि हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं, और हमने बच्चों को, लेकिन अम्मा जी हैं उनकी तो फेवरेट शॉप थी यहाँ पे। उन्होंने कहा जी मैंने वहाँ जाना है, कुछ चीज़ें लेनी है। यहाँ से मम्मा ने काफ़ी सारी पेंटिंग्स वगैरह ली, डेकोरेशंस ली, क्योंकि मम्मा ने घर रेनोवेट किया और घर बनाया भी है, तो मम्मा का दिल है कि मैं उसको ना इससे भी ज़्यादा अच्छा डेकोरेट करूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत किया हुआ है लेकिन मज़ीद वो करना चाह रही थी। खैर उन्होंने यहाँ से काफ़ी सारी पुरानी जो हमारी सकाफ़ती चीज़ें हैं वो ली, पेंटिंग्स ली, और ये थोड़े बहुत डेकोरेशंस पीस लिए। उसके बाद बच्चे इतना थक चुके थे, फिर हमने उनको नगेट्स और फ्राइज़ खिलाए। नगेट्स और फ्राइज़ खाने के बाद हम वापस पिंडी वाली साइड पे आए। पिंडी वाली साइड पे हम आए तो कमर्शियल में मम्मा को थोड़ा बहुत काम थे। सहर ने काफ़ी सारी शर्ट्स लेनी थी, सो उसने जो है शर्ट्स देखी। उसके बाद हम पहुँचे तहज़ीब। तहज़ीब पे हम लोगों ने ऑर्डर दिया पिज़्ज़े का, क्योंकि रोज़ा खुलने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। अगर हम घर जाते तो रोज़ा रास्ते में खुलता। सो हमने एक पार्क सेलेक्ट किया, वहाँ पर हम लोग बैठे और बच्चों को हमने कहा कि भाई तुम लोग खेलो। सो हम कल मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बताइएगा हमारा व्लॉग आज का कैसा